तो आज का ये टॉपिक है कि सेवा केंद्र को योग का तीर्थ स्थान कैसे बनाएं। तो देखा जाए तो सेवा केंद्र ही सच्चे सच्चे तीर्थ स्थान है। तो हम इस तीर्थ शब्द को देखेंगे कि जो व्याकरण दृष्टया त्रु जो है, व्याकरण दृष्टया त को हम त्रु लेंगे तो ये धातु है। इस धातु में जब थ प्रत्यय मिलता है तब तीर्थ शब्द तैयार होता है। तो ये तीर्थ शब्द का मीनिंग जो है, शब्दशः मीनिंग उसका कि हम जिसकी वजह से तर जाए वो होता है तीर्थ। तर जाए जैसे कि भव सागर में, हाँ, तो ये तीर्थ इस शब्द का शब्दशः मीनिंग है। लेकिन हाँ, तरना माना पार हो जाना। तो ये जो तीर्थ शब्द है संसार में उसका यूज किया जाता है कि एक ऐसा पवित्र स्थान जो हमें पवित्र बनाने के लिए होता है, उसको तीर्थ स्थान कहते हैं। तो हर धर्म के अपने अपने अलग अलग तीर्थ स्थान हैं। तो भारत भूमि ये है तीर्थ स्थानों की भूमि। इसीलिए भारत को भारत माता भी कहा जाता है, अवतरण भूमि कहा जाता है, परमात्मा की बर्थ प्लेस कहा जाता है। तो ये जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो सेंटर्स है वो कैसे तीर्थ स्थान है। तो पहले देखेंगे कि शास्त्रों में मुख्य 3 कैटेगरीज है तीर्थ स्थानों की: स्थावर, जंगम और मानस। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाएगा कि स्थावर माना इटर्नल, जो ऑलरेडी है। इसमें आता है कि तीर्थ स्थान जैसे कि कैलाश, मानसरोवर, काशी। पीछे भी चर्चा हुई थी, बाबा ने भी मुरली में कहा था कि काशी और कैलाश। काशी माना बाहर की दुनिया वालों को तो पता है कि वहां पर काशी है, वहां पर कैसे जाना है आपको, कौन हाँ, वो वाली काशी नहीं। लेकिन यहाँ हमें बाबा ने काशी माना बताया मधुबन। मधुबन एक तीर्थ स्थान है। तो काशी माना मधुबन और कैलाश माना परम धाम, कि जो इटर्नल है। ये तीर्थ स्थान जो है परम धाम, शांति धाम, जो हमारा निवास स्थान है, जहाँ हम प्यारे प्यारे शिव बाबा के साथ रहते हैं, वो पहला तीर्थ है परम धाम। फिर मानसरोवर, जिसमें हम डुबकी लगा करके क्या बनते हैं, परी बनते हैं, परिजादा बनते। तो ये हो गया पहला तीर्थ, स्थावर, जिसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि नित्य तीर्थ, इटर्नल। अब सेकंड है संत तीर्थ। संत तीर्थ माना वो भी हम जैसे ही मनुष्य आत्माएं ही है, उनका शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन वे आत्माएं दिव्य गुणों से इतने ओतप्रोत है कि उनके संपर्क में आने से वस्तु, व्यक्ति, पशु, पंछी भी एक अनुभूति करते हैं। सिर्फ अनुभूति नहीं करते, लेकिन उनको एक दिशा मिल जाती है, एक प्रेरणा स्रोत मिल जाता है, और वे आत्माएं भी उनसे कुछ प्राप्त करती है। जैसे कि साधु, संत, महात्माएं, जिनके आश्रम है, जहाँ जाकर हम क्या करते हैं, अपना समय बिताते हैं। जब संसार में कुछ लोग उब जाते हैं, तब साधु संतों के पास जाते हैं, आश्रम में जाते हैं और उनसे कुछ प्राप्ति करते हैं। तो ये साधु संतों के जो निवास स्थान है, जैसे कि गुरुद्वारा है, वे आत्माएं केवल 1 बार या 2 बार बस वहां पर गई है,
और लोगों को लाभान्वित किया अपने प्रवचनों से, अपने चमत्कारों से, उनके दुख दूर किए, तो वो स्थान क्या बन गए? तीर्थ स्थान बन गए। तो ये दूसरा तीर्थ कौन सा है? संत तीर्थ। अब तीसरा तीर्थ जो है भगवतीय तीर्थ, कि जब स्वयं भगवान जहां पर अवतरित होते हैं, अपनी लीलाएं दिखाते हैं, भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं, भक्तों के दुख दर्द मिटाते हैं। तो इन तीन ही तीर्थों में से विशेष महत्व है भगवत तीर्थ का, कि जहां स्वयं भगवान ही आ गए। तो ऐसा हमारा यह तीर्थ है मधुबन। और जो सेवा केंद्र है उसको भी हम भगवतीय तीर्थ कह सकते हैं, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि मैं आपको मिलने रोज आता हूं अमृत वेले। तो ये तीन तीर्थ है, स्थावर, जंगम और मानस, जिसको और शब्दों में कहा गया कि नित्य तीर्थ, संत तीर्थ और तीसरा भगवतीय तीर्थ। तो अभी यह जो तीन तीर्थ है, इन तीनों तीर्थों को हम अलौकिक दृष्टि से भी देखा। परमधाम, मधुबन, सेंटर्स और गीता पाठशाला। तो सेंटर्स पर कौन रहता है? संत रहते हैं, है ना, कि जो पवित्र आत्माएं जिन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने सभी लौकिक देह के धर्म संबंध, जो भी बातें बाबा ने कहा कि आपको ये नहीं करना है, वो सब त्याग करके क्या किया? न्योछावर हो गए, सरेंडर हो गए, भगवान के इस यज्ञ में स्वाहा हो गए। तो ऐसी वो महान त्यागी तपस्वी आत्मा जो सेंटर इंचार्ज है, कि जहां हम जाते हैं और भगवान के महावाक्य सुनते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल उनकी जीवन भी देखते हैं, और उस प्रैक्टिकल जीवन की जो धारणा है, उन आत्माओं द्वारा भगवान हम आत्माओं की क्या करते हैं? ईश्वरीय पालना करते हैं। तो वो वे स्थान है। तो अभी हम देखेंगे कि उस तीर्थ स्थान में और इस तीर्थ स्थान में क्या करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। तो उस तीर्थ स्थान में ले जाने वाला पंडा होता है। तो यहां तो बाबा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बेहद का पंडा हूं। यहां स्वयं शिव बाबा आए हैं। ऐसा पंडा है जो खुद हमें ले जाने आए। फिर कहते हैं कि बच्चे आप भी पंडे हो। फिर कहते हैं कि यहां नंबरवार पंडे हैं। यहां भी पंडे हैं तो नंबरवार है। फिर कहा बाबा ने कि आप तो फर्स्ट क्लास पंडे हो, खुद भी पवित्र बनते हो, औरों को भी पवित्र बनाते हो, खुद भी पंडा हो, दूसरे को आपने नॉलेज दे दी, और सामने वाला भी क्या बन जाता है? पंडा बन जाता है। अब वो पंडे क्या करते हैं? पहले पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, आपकी किस कुल से हो, तभी वो अपने साथ ले जाएंगे, किसी को भी साथ में नहीं ले जाएंगे। और तो और आप कहीं भी किसी भी धर्म में तो एंट्री कर ही नहीं सकते हो। हर धर्म क्या है? कुछ परंपराएं हैं, रूल्स रेगुलेशंस है, उनकी कुछ धारणा है, मान्यताएं हैं, कुछ नियम है। वो आप पालन करते हो तभी आप अंदर पैर रख सकते हो, अन्यथा नहीं। बिल्कुल उसी तरह सेवा केंद्र, गीता पाठशाला, सेवा केंद्र और मधुबन। गीता पाठशाला में अगर किसी का कोर्स हुआ है तो उनको दीदी से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो सेंटर पर जा सकते हैं। कुछ प्रोग्राम है, फंक्शन है, ब्रह्मा भोजन है, दीदी से परमिशन लेनी पड़ती। वहां के जो संत तीर्थ है उनसे परमिशन लेनी पड़ती। अब इच्छा है मधुबन आने की, मधुबन सुनते तो है, तो ऐसे तो नहीं है कि टिकट निकाला और आ गए। तो यहां भी क्राइटेरिया है,
उस पंडे के लेटर के बिना, साइन के बिना आप इस मधुबन तीर्थ में पहुंच ही नहीं सकते। तो इस तीर्थ में आने के लिए वहां की परमिशन की बहुत आवश्यकता है। फिर और क्या होता है उन पंडों के पास? कुछ साधन सामग्री होती है, शास्त्र होते हैं। तो हमारे कौन से शास्त्र हैं? हमारा प्रथम शास्त्र है मुरली। फिर उन पंडों की दिनचर्या होती है, हमारी भी दिनचर्या है। उनके अपने अपने इष्ट होते हैं, उस अनुसार वो पूजा करते रहते हैं। तो हम भी पंडे तो हैं, लेकिन कार्य अलग अलग है। गीता पाठशाला चलाने वाले जो पंडे हैं वो घर गृहस्थ में रहने वाले होते हैं, फैमिली में रहने वाले होते हैं। उनको किन बातों का ध्यान रखना होता है? उनको बहुत बड़ी कसरत करनी पड़ती है, एक बैलेंस रखना पड़ता है। लौकिक वालों से भी तोड़ निभानी होती है और अलौकिक वालों से भी। जो कोई नए जिज्ञासु आ रहे हैं उनके सामने उनको इतना सावधानी पूर्वक रहना होता है कि उन्हें जरा भी लौकिकता न दिखाई दे, हमारे में अलौकिकता दिखाई दे। ऐसा नहीं कि उनको लगे कि ये कुछ धर्म ही अलग है। ऐसा वो तीर्थ स्थान है गीता पाठशाला भी, कि एक प्रैक्टिकल उदाहरण है लोगों के सामने। फिर है सेवा केंद्र। अब सेवा केंद्र को तीर्थ स्थान बनाना है मतलब क्या? वहां में तो पूजा अर्चना तो नहीं करनी है। ऑलरेडी हमने सजा के तो रखा है। क्या रखा है? सतयुग का मॉडल रखा हुआ है, चित्र तो है ही, लेकिन ओवर डेकोरेशन ना हो। जितना आवश्यक है उतना ही हो। अभी तो सेंटर्स बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं, जहां पर बाबा का कमरा अलग है, ऑफिस अलग है, कोर्स कराने का रूम अलग है, मुरली क्लास अलग है। हाँ, बड़े बड़े रिट्रीट हाउस भी बन रहे हैं। तो इस तीर्थ स्थानों को हम कैसे एक्यूरेसी से बनाए रखें? क्योंकि जिज्ञासु पहले ही दिन आया और हम उसको सीधा क्लासरूम में भी नहीं ले जा सकते। स्टेप बाय स्टेप उसका पहले ऑफिस में या जहां पर कोर्स रूम है वहां पर उसका कोर्स किया जाता है। फिर मधुबन में पहली बार आएंगे तो डायरेक्ट सेवा में तो नहीं आएंगे। मधुबन में भी स्टेप बाय स्टेप लाया जाता है। पहले शिविर में लाया जाता है, या अगर उसकी धारणाएं अच्छी है तो उसको क्या किया जाता है? बाबा मिलन में लेके आते हैं। फिर बाद में उसको सेवा का चांस मिलता है। तो वहां भी तीर्थ स्थानों पर बाबा मुरलियों में बताते हैं कि कैसे भोग बनाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में और जगन्नाथपुरी का एग्जाम्पल देते हैं। तो वहां की जो भोग बनाने की विधि है बाबा बताते हैं कि वो पंडे कैसे बनाते हैं भोग। मुंह में पट्टी बांधकर, कपड़ा बांधकर, तो साइलेंस में। तो हमें भी यहाँ ब्रह्म भोजन हम खाते हैं, बनाते हैं, उसकी भी बाबा ने हमें विधि बताई हुई है। तो ये मधुबन तीर्थ स्थान तो एग्जाम्पल है कि यहाँ पर कैसे सभी एक्यूरेट टाइम पर सेवा में पहुंचते हैं, सेवा करते हैं और फटक से अपनी दिनचर्या अनुसार मुरली क्लास में भी पहुंच जाते हैं। तो ये हो गए तीर्थ स्थान। अभी मधुबन में विशेष 4 धाम। तो 4 धाम की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं बाहर, धक्के खाते हैं। तो हम भले स्थूल में मधुबन में नहीं है, घर में ही है, लेकिन मन से ये तीर्थ यात्रा कैसे करते हैं बिना धक्के खाए और कैसे रिफ्रेश होता है, इसकी विधि भी बाबा ने हमें बताई हुई है कि कौन से स्थान पर जाकर आपको कौन सी स्मृति आनी चाहिए। शांति स्तंभ पर पहुंचने के बाद हम कैसे शक्ति स्वरूप अपने आप को इमर्ज करते हैं, बाबा से कैसे शक्तियां ले रहे हैं। फिर हिस्ट्री हॉल में आकर के हम क्या करते हैं? व्यर्थ को फुल स्टॉप करते हैं, स्वाहा कर देते हैं। फिर बाबा के कमरे में जब हम आते हैं तो बाप समान जो स्टेज है, स्थिति है,
उसका हम अनुभव करते हैं, सूक्ष्म वतन का हम अनुभव करते हैं। बैठे कहाँ है? घर में है, ऑफिस में, लेकिन ये तीर्थ स्थानों को हम कैसे कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं, मानस तीर्थ। और चौथा तीर्थ है बाबा की कुटिया। जब भी उदास होते हैं तब कौन याद आते हैं? फ्रेंड, दोस्त के रूप में हम कैसे बाबा के साथ एक लवर के रूप में बाबा के साथ कुटिया में मिलन मनाते। तो ये हो गए 4 धाम। इसीलिए मधुबन तीर्थ की भी महिमा है। फिर भक्ति मार्ग में अनेक तीर्थ है, देवी देवताओं के भी है तो शिव बाबा के भी है। 12 ज्योतिर्लिंग है कि जो तीर्थ स्थानों में गाए जाते हैं। फिर 4 धाम लौकिक के भी हैं। फिर श्री गणेश के भी बताए जाते हैं, अष्टविनायक। फिर शक्तियों के भी अलग अलग पीठ है। तो ये जो हमारा देवस्थान है, तीर्थ है, तो इसको हमें कैसे, इसका वातावरण जो है बनाए रखना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट निकाले हैं कि इस पवित्र स्थान जो है हमारा यज्ञ है, तीर्थ है, तो इसकी रक्षा कैसे होती है, किनके द्वारा होती है? तो पहला पॉइंट है कि पवित्र ब्राह्मणों द्वारा इस यज्ञ की रक्षा होती है। लेकिन उससे पहले इसका रक्षक कौन है? स्वयं शिव बाबा। और शिव बाबा के द्वारा हम बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी मिली है कि पवित्र रहकर पवित्रता के बल से इस यज्ञ की, इस सेवा केंद्र की हमें रक्षा करनी है। फिर अगला पॉइंट है कि यज्ञ में विघ्न कौन से हैं? कौन से विघ्न है यज्ञ में? बाहर से तो विघ्न आते ही हैं, लेकिन बाहर से विघ्न आएंगे ही कैसे? जब स्वयं उसका यज्ञ का रक्षक स्वयं यज्ञ रचयिता परमपिता शिव परमात्मा है, उसमें भला कोई विघ्न कैसे डाल सकता है? लेकिन इस यज्ञ में विघ्न डालने में हम खुद ही कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं और हम ही इस यज्ञ में विघ्न के डालने के निमित्त बन जाते हैं। तो हमें खुद क्या नहीं बनना है, हमें खुद की चेकिंग करनी होगी कि मैं कहाँ कहाँ इस यज्ञ में विघ्न डाल रहा हूँ, बाधा बन रहा हूँ। फिर तीसरा अगला पॉइंट जो है कि वातावरण बिगाड़ना या व्यर्थ की गपशप। क्या होता है, बाहर तो हम मिलते नहीं और सेंटर में मुरली खत्म हो गई और फिर शुरू हो गई बातें। हाँ, कल तो आप मिले नहीं, ये आपको बताना था, वो आपको बताना था, और क्या हो जाती है, बाहर की बातें शुरू हो जाती। ठीक है, आप बाहर की भी बातें नहीं कर रहे हो, ज्ञान की ही गपशप कर रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो रहा है। तो जो नई नई जिज्ञासु आए हैं वो तो कहाँ आए हैं? आश्रम में आए हैं। और आप कहाँ हो? आप तो घर में हो। आपके लिए घर है, और वो जो जिज्ञासु आत्मा जिसका अभी अभी कोर्स चल ही रहा है, उसके लिए तो वो आश्रम है। वो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? तो वो बोलेगा यहाँ तो ऐसे ही चलता है। माना हम तो रमणीकता में है, ज्ञान की गुह्यता में है, अतीन्द्रिय सुख में हो, तो भी कुछ नियम और मर्यादाएं हैं उस स्थान की। जैसे मंदिर में, मस्जिद में, वहां भी कोई जोर जोर से बातें नहीं करता। वहां भी सब हाथ जोड़ के भगवान के सामने क्या करते हैं? मन की तार जोड़ते हैं, मन से उनसे कुछ बात करते हैं। तो क्या नहीं करना है? सेवा स्थान के वातावरण को नहीं बिगाड़ना है और व्यर्थ की गपशप नहीं करनी है। अगला पॉइंट है अपवित्रता सबसे बड़ा विघ्न। अपवित्रता सूक्ष्म में भी कहीं ना कहीं अगर वो टच करती है, यही यज्ञ में सबसे बड़ा विघ्न है। तो ये विघ्न अगर आता है तो हमें लगता है कि क्यों आया, विघ्न क्यों आया? लेकिन जो विघ्न हमें सामने दिख रहा है, ऐसे लगता है वो बाहर से आया है, लेकिन वो जो विघ्न है
वो विकराल रूप क्यों धारण कर रहा है? क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान नहीं हूं, मुझ में वो पवित्रता का बल नहीं है, मैं खुद इतना छोटा बन गया हूं, इसलिए वो छोटा सा विघ्न मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। तो ये जो विघ्न है, सबसे बड़ा विघ्न इस तीर्थ स्थान में कौन सा है? अपवित्रता। फिर अगला पॉइंट है कि तेरा को मेरा कहना। जो हमने सब कुछ स्वाहा कर दिया है, तो हम उसको अपना समझ बैठते हैं, मेरा समझ बैठते हैं, पर्सनल समझ बैठते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है? तेरा को ही हम मेरा कर देते हैं, तो ये बड़ा तीर्थ स्थान को मैला कर देता है। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, टकराव। टकराव किस वजह से होता है? कि मैं ही राइट। तो टकराव जैसे कि दो बर्तन है, दो पत्थर है, आपस में टकराते रहेंगे, तो उसमें आउटपुट क्या होगा? आवाज ही होगा, शोर ही होगा। तो मंदिर में भी आवाज होता है, लेकिन कौन सा आवाज होता है वहां? घंटा का आवाज होता है और ढोल होते हैं, मंत्र उच्चारण होता है। तो हमें मुख से तो कोई आवाज नहीं करना है और न मन का कोई शोर हो, टकराव हो। कभी कभी क्या होता है, हम मुख से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन में, अंदर ही अंदर बहुत शोर होता है। ऊपर से दिखने में तो बहुत साइलेंस दिख रहा है, लेकिन अंदर शोर है। तो उस अंदर के शोर को कहीं ना कहीं हमें, है ना, दबा नहीं देना है, लेकिन उस शांति की शक्ति का प्रयोग करना है। देखो, दुनिया शांति में तो शांत सभी रह सकते हैं। मधुबन में आ गए, मौन रख लिया और हम शांत हैं। तो ये शांति काम की नहीं है। काम की वो शांति है जहां शोर है, उस शोर के बीच हम शांत रह के दिखाए। वो सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान का वायुमंडल हम बना के रखें। तो क्या होना है? हमें इस तीर्थ स्थान को बनाए रखने के लिए टकराव से मुक्त रहना है। अगला जो 7वां पॉइंट है कि स्वयं निर्विघ्न तो यज्ञ भी निर्विघ्न। कभी कभी स्वयं के ऊपर ही विघ्न होते हैं। अभी शरीर की कुछ बीमारी है, अब बीमारी है तो डॉक्टर को बतानी है, जिस्मानी डॉक्टर को बताओ, फिर उस रूहानी डॉक्टर को बताओ, बस बात खत्म। लेकिन हमको कितना उसका शेयर करने से कितना सुख मिलता है। अगर शेयर ना भी करे तो एक इच्छा होती है अंदर से कि दूसरा मुझे पूछे। अगर नहीं पूछा तो और दुखी हो जाते हैं कि देखो, मुझे अभी तक पूछा भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा। मैं इतना बीमार था, कब से मुझे बुखार है, मैं बाहर भी नहीं निकला, लेकिन देखो किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। हाँ, तो ये जो विघ्न है स्वयं ही विघ्न रूप है। तब हम दूसरों को विघ्न क्या दूर कर सकते? कि जो आत्माएं देख रही है कि हाँ हम दुखी है, अभी हमें जाना है ओम शांति में, और वो आके बैठ गई है सामने, उस आत्मा को आवश्यकता है उस समय पर, और हम उसको क्या दे पाएंगे जबकि हम खुद में ही उलझे हुए हैं। तो पहले तो हमें इस तीर्थ स्थान को, इस शरीर को, अंदर उस चैतन्य देवता जो आत्मा रूपी देवता है, उसको तैयार होके बैठना पड़ेगा। तब उस तीर्थ स्थान की वैल्यू होगी। तब वो तीर्थ स्थान भी कैसे होगा? निर्विघ्न होगा। फिर अगला है 8वां और लास्ट, योग व पवित्रता का सहयोग। इस तीर्थ स्थान को, जो वातावरण है वो बनाए रखने में हमें कौन सा सहयोग देना है? योग और पवित्रता का सहयोग देना है, जो हम ऑफिशियली तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। कि जैसे कल का वरदान भी था, क्या वरदान था? स्वतः ही सेवा बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी?
हाँ, रूहानियत। हमारे अंदर जितनी रूहानियत होंगी उतना ही आत्माएं आकर्षित होके आएंगी। हमें सेवा करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। देखो मंदिरों की जो देवियां हैं वो मंदिर में बैठी हुई है। अगर देखो मूर्तियां तो कहीं जाती नहीं है, हिलती नहीं है, मूर्तियां तो वहां बैठी है, लोग वहां आते हैं दर्शन करने के लिए। और आज भी सेवा केंद्र पर लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। सुबह मुरली क्लास हो गया, सेंटर को ताला लगा दिया, पूरा दिन भर सेंटर को ताला, जिज्ञासु आते रहे, नए लोग आते रहे। तो एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो तीर्थ स्थान है ना, वहां कभी ताला नहीं होता। आजकल चोर के कारण लगाते हैं, लेकिन अंदर के गेट को जहां पर गोल्ड रखा हुआ है वहां पे ताला होता है, लेकिन बाहर का जो गेट है वहां पर तीर्थ स्थान को कभी भी ताला नहीं लगाया जाता। तो सेंटर्स पर कभी भी ताला नहीं होना चाहिए, माना वहां पे कोई ना कोई होना जरूरी है। कोई भी सिक्योरिटी के हिसाब से कहो, बुजुर्ग माता कहो, उनके साथ छोटी कन्या कहो, ऐसे कोई ना कोई सेंटर पर होना ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सेवा के लिए गए हैं और किसी को वहां से उस तीर्थ स्थान से वापस लौटना पड़े। तो ये सदा खुला रहे। हाँ हाँ, तो सेंटर को कभी ताला नहीं होना चाहिए। तो जो वरदान था कल का कि रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव, जिसमें बाबा ने कहा कि जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती है, खुद को उन्होंने ऐसे बना लिया है रूहानी पर्सनैलिटी, उनके रूहानी आकर्षण से ही क्या होगा, सेवा भी बढ़ेगी और सेवा केंद्र को स्वतः ही चढ़ती कला में ले जाएंगे। योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, मन भी हल्का रहेगा, उसमें चंचलता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का बोझ भी नहीं रहेगा, दिल साफ तो मुराद हासिल करते रहेंगे। तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी, कोई अप्राप्ति नहीं होंगी, प्राप्तियां होंगी, क्योंकि बाबा ने कहा कि यह अधिकार आपका ही है। तो हमारे जो यह तीर्थ न्यारे है, जो गीत हमने सुना शुरुआत में, तो उन शब्दों को एक बार हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है तो शब्द समझ में नहीं आते। तो उस गीत के बोल हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। देखो 1958 में ये फिल्म बनी थी तीर्थ के ऊपर, तो इसमें का ये गीत है, ये लौकिक वालों में, दुनिया वालों ने ये गीत बना हुआ है, लेकिन कितना परफेक्ट है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ये जो हमारे सेंटर्स है पूरे विश्व में, जो वर्ल्ड का मैप है और वहां पे दिखाया जाता है, मधुबन में शिव बाबा और एक एक लकीर से उस तीर्थ स्थानों से जोड़ा गया है, तो वो तारों के रूप में। तो ये जो है धरती के तारे हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पाप मिट जाया करते, यहाँ आने से, इस तीर्थ स्थान पर आने से सबके पाप मिट जाते हैं। यहाँ पाप कट जाया करते, यहाँ पाप मिट जाते हैं, कट जाते हैं। यहाँ मैल मन का धुल जाता, यहाँ जो है आते ही ये क्या है, ऐसा तीर्थ स्थान है कि जहां पर मन के जो भी मैल है वो धुल जाते हैं। यहाँ पाप सबका धुल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे पे उबारे हैं। कोई कितना भी पापी हो, अजामिल जैसा पापी, वो भी यहाँ पर आ जाता है तो क्या हो जाते हैं, जो भी यहाँ फेरा लगाता है, सिर्फ फेरा भी लगाए, चक्कर भी लगाए, तो क्या होता है,
दूर होता उनका अंधेरा है। यही भूमि को स्वर्ग बनाते, यही जो तीर्थ स्थान है, यही इस धरा को क्या बनाने वाले हैं? स्वर्ग बनाने वाले हैं। यही पुण्य का मार्ग दिखाते, यही तीर्थ स्थान क्या करते हैं? पुण्य का मार्ग दिखाते। पाप पुण्य की यही कसौटी, तपके यही किनारे है। पाप पुण्य की कसौटी भी यहां होगी। देखो, आप लोहा खरीदने जाते हो तो तुरंत खरीद लेते हो, उसकी परसेंटेज नहीं पूछते हो कि ये लोहा कितने कैरेट का है। लेकिन जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो अवश्य उसकी कसौटी होती है, उसका हम बकायदा सर्टिफिकेशन, आजकल गवर्नमेंट का हॉलमार्क निकला है, उससे हम सर्टिफाई लेते हैं कि हाँ ये कितने कैरेट का है। बिल्कुल उसी तरह जब हम इस तीर्थ स्थान पर पहुंच गए हैं तो यहाँ पे कसौटी होती है, यहाँ पे अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती है, आप कितने कैरेट के हो। और यही तप के किनारे है। अगर हम में वो प्यूरिटी नहीं है तो यही वो भट्टी है जिसमें तपना भी पड़ता है। हमारे तीरथ न्यारे है, यही धरती के तारे हैं। इन घाटों का, इन दिलों का निर्मल मंगल नीर। ये घाट है, यहाँ पर ये दिल है, दिलाराम के साथ हम दिल लगाते हैं, तो ये वह निर्मल घाट है जहाँ पर हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, मंगल हो जाता है। ऐसे वो नीर है। नीर मतलब जल, स्वच्छ पानी, जिसको हम स्नेह का जल कहेंगे। पुण्य आचमन करके जिसका पावन हुआ शरीर। आचमन करना माना पीना। पुण्य आचमन, इस जल को पीने से क्या होगा? ये शरीर भी पावन होगा। तो बाबा हमें बताते ही है कि अभी आप ये पुरुषार्थ करेंगे तो आपको काया भी कंचन हो जाएंगे, आप बीमारियों से भी क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। गंगा यमुना सरस्वती का जल प्रभु के पग धोता है। हम जो चैतन्य गंगा यमुना है जो बैठी हुई है, ज्ञान की गंगा, योग की यमुना है, जो इस तीर्थ स्थानों पर बह रही है चैतन्य, तो वो क्या कर रही है? निरंतर। अब प्रभु के पग माना, शिव बाबा के तो पैर तो है नहीं, लेकिन श्रीमत के कदम जो है वो बढ़ा रही है। गंगा जल से लाखों जीवन सफल सभी का होता है। यही वो तीर्थ है, यही वो गंगा जल है जिससे लाखों आत्माओं का जीवन सफल हो रहा है। उस तीर्थ स्थान से लोग क्या करते हैं? तीर्थ ले जाते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम इस गंगा रूपी जल को इस बुद्धि रूपी बर्तन में क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। यही पुण्य भागों का तट है, यही कृष्ण का चीर है। ये वही तट है जहां पर हम पुण्य जमा कर रहे हैं, और यही कृष्ण का चीर है। प्रभु ने अपने हाथों से खींची हमारे भाग्य की लकीर है। तो ये वो स्थान है जहां पर हमारे भाग्य की लकीर खींची जा रही है। तो ऐसे पावन तीर्थ स्थान की यात्रा हमें कर रहे हैं। अगर गीता पाठशाला में है तो गीता पाठशाला में क्यों जाते हैं? क्योंकि सेंटर पर रोज नहीं जा सकते, इसलिए वो ऑप्शन है गीता पाठशाला। तो हमें गीता पाठशाला में अगर हम स्टूडेंट हैं तो रोज जाना है, हमारा कर्तव्य है। अगर आप सेंटर के स्टूडेंट हैं तो सेंटर माना आपको रोज जाना ही है, कम से कम एक बार, सुबह नहीं है तो नुमा शाम। अगर हम मधुबन में हैं तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप दिनचर्या को मिस करें। हाँ, यहाँ इस तीर्थ में। और आप इनमें से तीनों स्थानों पर है तो आप कौन से स्थान पर हो? जो पहला जो बताया था, कौन सा तीर्थ है वो? स्थावर, इटर्नल। कौन सा? कैलाश। कौन सा? वो है परम धाम।